देखिए, आनंद से सुनना दूसरी बात है और उस पर एक्शन करना दूसरी बात है। सुनने तो वाले हैं हम, कान है, सुनते जरूर हैं, लेकिन उसका असर होता है कि नहीं ये भी देखना है। क्योंकि कई जगह बाइबल में लिखा हुआ है ना, मरकुस समाचार 6:20 में, हेरोदेस यूहन्ना से डरता था लेकिन उसको आनंद से सुनता था। क्या फ़ायदा हुआ? वैसे यीशु मसीह के पीछे भीड़ बहुत चली। 12वें अध्याय में शायद 37-35 वचन में कहीं लिखा, देखना वही मरकुस में, क्या बोलते, भीड़ है, आनंद से सुनते थे, सुन के चले जाते थे। शायद करिश्मा देखने आते थे, शायद कुछ अच्छी बातें बताता सुनने आते थे, कुछ पैराबल्स बताता था उसको, उदाहरणों को सुनने आते होंगे, ज्ञान की बातें सुनने आते होंगे, तमाशा देखने आते होंगे, कोई उसकी खिंचाई करने आते होंगे, कोई कुछ करने आते होंगे, लेकिन अलग अलग उद्देश्य आते होंगे। लोग आते हैं, आने से कुछ नहीं होता, लेकिन सही चीज़ ग्रहण करने से होता है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। यीशु सहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था प्रेरितों के काम और उसके 12वें अध्याय से पतरस को किस प्रकार से छुड़ाया गया है। परमेश्वर का दूत आया और ये जेल में बंद था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, चेन लगी हुई थी। दूत आया, उसके पसले में मारा, उसको उठाया। उठते ही उसके चेन गिर गए और जब सांकल गिर गए, छूट गया, तो दूत के पीछे पीछे चला। जितने पहरेदार लगे थे, 4-4 करके 16 जो भी लगे थे, वो सारे लोग चौंधिया गए। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं सोचता हूँ, स्वर्गदूत के रोशनी से। और पतरस उस रोशनी के पीछे पीछे निकल गया, आदेशों का पालन करते हुए चले गया। और जब चले गया तो आखिरी में जब उसको होश आया तो 11वें वचन में बोलता है कि अब मैं छुटकारा पा गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं छुड़ा लिया गया हूँ हेरोदेस के हाथ से और यहूदियों की सारी आशा को तोड़ दी है करके डिक्लेयर कर दिया। नाउ ही इज इन कंप्लीट हिज सेंसेस। और यदि सुनना है तो पिछले वाले मेरे लेक्चर को आप सुन लेंगे, उस 13वें को, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और अब अपना आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक गीत मेरे भाई के द्वारा, पीसी दास के द्वारा सुनेंगे। उदित का ही लिखा हुआ गाना है और उसमें एक ओपन इन्विटेशन है। उसने, लेखक ने, गीतकार ने कहा है कि आ जाओ, अभी आ जाओ, ईश्वर के पास आ जाओ, वो तुझको बुलाता है। गुनहगार जो भी पापी हैं, आ जाओ, तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है। जैसे पतरस को द्वार खोल के ले गया, वैसे द्वार खोल के तुमको और मुझको, जो भी उसके पास आएंगे, उसको खोल के ले जाएगा और सीधे स्वर्ग तक पहुंचाएगा, अनंत जीवन देगा। आइए इस गीत को हम सुनेंगे, उसके बाद फिर हम इसी के अध्ययन में हम फिर जुड़ जाएंगे। आइए हम गीत को सुनते। आज यीशु तुझको बुलाता है, आ जाए गुनहगार आ जा। प्यार तुझको वो करता है, इसलिए माफ़ी अपने गुनाहों की पा जा। आज यीशु तुझको बुलाता है, आ जाए गुनहगार आ जा। प्यार तुझको वो करता है, इसलिए माफ़ी अपने गुनाहों की पा जा। पीछे तो मुड़ना कभी नहीं, तौबा तुझे करना है आज यहीं। आइए हम दुआ करें।
खुदावंद धन्यवाद देते हैं तेरे जीवते वचन के लिए। खुदा, ये वचन जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उस प्रकार से हम अपने अंदर में इसे ग्रहण करें और जैसे तू चाहता है वैसे इसे समझकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ये हमारी आशा है। तेरी आशीष, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम देखें 12वें वचन से लेकर 25वें वचन तक मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप बाद में इसको बैठ के आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं जितना बताना है बताते रहूंगा, अंशों को लेकर, भागों को लेकर, और जिसको बाद में आप पढ़ेंगे ना कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं क्या दूसरे शब्दों में बोलूँ कि यू विल एन्जॉय द रीडिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा जितना भी जो भी है। आइए पहले 12वें वचन में देखिए क्या कहता है। यह जानकर कि वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? ये प्रार्थना कर रहे थे, याकूब तो मर गया है यार, उसके बाद पतरस से खुदा इसको तू बचा ले, पतरस के लिए शायद दुआ कर रहे हैं, या फिर इनका वीकली प्रेयर मीटिंग होता होगा नहीं मालूम, या फिर रोज़ फसह के दिन है तो रोज़ भी यहाँ पर मीटिंग होता होगा नहीं मालूम, एक मीटिंग के बाद खाना भी शायद होता होगा, ऐसा भी मैं सोचता हूँ। फसह का जो भोज होता है शायद वो करते होंगे, जो भी है। और ये परिस्थितियाँ जो है विरोधी की परिस्थितियाँ हैं, मतलब एनवायरनमेंट जो है एकदम अपोजिशन है सारे लोगों का, जहाँ मारपीट हो रहा है, याकूब को मार दिए, ये तहलका मचा है। ऐसी परिस्थिति में प्रेयर मीटिंग में आना भी, मतलब ऐसे लोग आए होंगे जिनमें विश्वास होगा, जो रेगुलर आते होंगे, जिनके अंदर में आस्था होगी, मतलब यहाँ प्रेयरफुल लोग बैठ के यहाँ दुआ कर रही है, मैं जानता हूँ। और ये घर काफ़ी बड़ा घर है। यूहन्ना जो है जूइश नाम यूहन्ना है, और मरियम का घर जो उसका माता का नाम मरियम है, और ये यूहन्ना जो है इसका दूसरा लैटिन नाम जो है मरकुस है, मार्क है। ये मार्क शायद वही मार्क है जो मरकुस सुसमाचार लिखा है। तो जो भी है ये काफ़ी पैसे वाली है, बड़ा घर है, और इस घर में सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सारा इंतज़ाम हो सकता है, इसलिए आए। इसके पास एक दासी भी है, सर्वेंट को भी रखी है, मतलब शी कैन अफोर्ड ए सर्वेंट ऑल्सो, और वो अफोर्ड कर सकती है। और उसने क्या, यहाँ प्रार्थना चल रही है। प्रार्थना किसके लिए चल रही है? पतरस के लिए चल रही है। एक चीज़ याद रखना कि पीटर जो है को छुड़ाने के लिए यहाँ ये कलीसिया दुआ कर रही है, और ये कलीसिया की दुआ सुनकर परमेश्वर ने एंजिल को, स्वर्गदूत को स्वर्ग से छुड़ा दिया, और इन लोग यहाँ पर पतरस को जेल से छुड़ाने को कर रहे हैं। और परमेश्वर ने स्वर्ग से छुड़ाकर एक स्वर्गदूत को भेज दिया, वहाँ से स्वर्गदूत आया, यहाँ पतरस को बचा लिया। लेकिन इनको अभी पता नहीं है, ये दुआ कर रहे हैं इन लोग। देखिए, हम दुआ तो करते हैं और दुआ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो आस्था और वो लगन हमारे अंदर में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अपन दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे का उदाहरण में सुने होंगे आप भी कि दादाजी जा रहे हैं चर्च, काहे के लिए जा रहे हो? बोले कि पानी नहीं गिर रहा है, वर्षा के लिए दुआ करने जा रहे हैं। जब छोटा बच्चा, नाती या पोता जो बोलता है क्या कि दादाजी ठहरे हो, बोले क्या बात है, तू भी आएगा क्या? नहीं चलता हूँ, लेकिन अपन एक छत्ता रख लेते, छत्ता लेके आता हूँ। दादाजी दुआ करने जा रहे हैं, क्या पानी गिरेगा? लौटते समय कैसे आऊँगा इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि पानी गिरेगा ही नहीं मालूम है, सूखा तो वही है। लेकिन ये बच्चा कहता है लौटते समय तो पानी गिरेगा, छत्ता लेके हम चलें। ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे अंदर में विश्वास नहीं, हमारे अंदर में विश्वास है, लगन है, तभी तो हम आके रह रहे हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, हम चंदा देते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के दासों की सेवा करते हैं, और जो भी है अरेंजमेंट करते हैं, सब चीज़ है हमारे पास, जितने तोड़े सब उपयोग करते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर में एक कमजोरी रह जाती है मेरा जी। जो समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने आप को टटोल के देखो, हम दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच के देखो कि हम कितने विश्वास से दुआ करते हैं, है ना। एक पादरी गया, बोले दुआ किया कि हे पिता इसको उठा दे, चंगा कर दे, ये कर दे, और बाहर निकल के बोलता है कि भैया जाके मरघट का कपड़ा उपड़ा का सबका सामान इंतजाम कर लो, क्योंकि ये बचने वाला नहीं है। फिर दुआ क्यों किया तू? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ दुआ करने वाले का, लेकिन विश्वास की बात यहाँ कर रहा हूँ, उसकी गहराई में जा रहा हूँ। उसके साथ आप सुनने की कोशिश करिए, उस गहराई में जाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये खटखटा रहा है। यहाँ पर पतरस आकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब नॉकिंग एट द डोर, नॉक कर रहा है।
नॉक करने से, क्योंकि अभी इसकी परिस्थिति बहुत गंभीर है भैया। कैसे? एक तो ये दुश्मन पीछे पड़े होंगे, राजा सिपाही लोग, जब होश आया होगा भाग दौड़ किए होंगे तो खोजो खोजो करे होंगे, खोज रहे होंगे इसको। एक तो ये डर है कि सिपाही लोग पीछे से आके पकड़ न लें या जो भी करें, जो भी है वाजिब है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर खोल के वो अपने लोगों से मिलना चाहता है, और जहाँ मिलने के बाद ये जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन कौन दुआ कर रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है। और इनको ये बताने की कोशिश कर रहा है, तभी बोलता है याकूब की जाके बता देना। याकूब कौन? वही जेरूशलेम का जो पादरी है, और उसको बता देना ताकि पूरी कलीसिया को पता लग जाए। वहाँ पर भी ये प्रेयर सेल है, यहाँ पर कौन कौन है ये देखना भी चाहता होगा। लेकिन एक चीज़ देखना, खटखटाया, नॉकिंग नॉकिंग नॉकिंग। इसके बारे में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, कहते हैं कि बाइबल में करीब करीब 9 बार खटखटाना शब्द लिखा है, नॉकिंग लिखा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज सेड बाय जीसस। बहुत सारा जो उसमें अधिक है यीशु मसीह के द्वारा ही बताया गया है कि कौन खटखटा रहा है। ये सुनना के देखिए, जब दरवाज़ा खटखटाते हैं ना तो खटखटाना के अंदाज से हमको पता लग जाता है कि कौन है, क्या है, कैसा है। एकदम दर मारा, कोई इमरजेंसी में है, कोई धीरे से मारा था, कोई आगंतुक है, कोई बड़ा मतलब रेस्पेक्टेबल आदमी है, झिझक रहा है आने के लिए, यह पहली बार होगा। इससे कुछ कुछ अंदाज लगता है। अपना गेट बजता है ना तो समझ में आ जाता है। जैसे देखिए, मेरे यहाँ गेट बजता था ना, हम लोग टीवी भी देखते रहते थे, गेट बजे मैं ऐसे उठता था, मेरी वाइफ आरती बोलती थी, नहीं बैठ जा। बोल क्यों? बोले बगल में ऊपर वाले का गेट है। और सच में वो था, मतलब शी नोज दैट साउंड, उसको आवाज़ मालूम है। और शायद ये आवाज़ से हमको पता लग जाता है गेट मेरा है कि उसका है। आवाज़ से पता लग जाता है कि आदमी की इमरजेंसी कैसी है, क्या नीड में है, कैसे है, मतलब गेट की आवाज़ से हमको पता लग जाता है। अब जैसे मैं बताऊँ, मेरे फादर आते थे फर्स्ट नाइट ड्यूटी करके, फर्स्ट नाइट ड्यूटी में शाम को 6 से रात को 12 तक रहता है, कंट्रोलर थे, ट्रेन कंट्रोलर। तो वो जब आते थे 12 बजे, 12 मतलब ड्यूटी से छूट के 4 बजे दे के आते आते 12:30 1 बज जाता था। मैं पढ़ता रहता था, और एक फरलांग दूर एक पुलिया है, कलवर्ट है, और वहाँ से करीब वो ऐसा कर कुछ खांसे कुछ करे ना, तो मेरे को लगता था मेरे पापा आ गए, बिना कुछ समझे जाके दरवाज़ा खोल देता था। उतना छोड़ा यार, मैं जब घर आता हूँ ना, 2 मोड़ के पहले से मेरे कुत्ता जिप्सी जो था गेट पे चढ़ के कूदना शुरू कर देता था। यहाँ घर में सबको पता लग जाता था कि आ रहा है पापा, और उसके बाद मेरे स्कूटर में बैठ के उसको एक चक्कर लगा के फिर छोड़ना पड़ता था बच्चे जैसे। वो कुत्ता भी जानता है, बेटा भी बाप को जानता है। यहाँ पर आवाज़ सुनना है, पतरस के खटखटाना को सुनना है। ये आवाज़ सुन के क्या हुआ, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 राजा उसका 5वां अध्याय, और उसको पूरा पढ़ना। 2 अध्याय में भी आपको मिलेगा, आरामी लोग इज़राइल से एक लड़की को सर्वेंट बना के लाए, एक दासी को, वो भी एक लड़की है। और यहाँ पर रूदे नाम की एक लड़की, ये भी एक लड़की है। वो लड़की ने क्या किया, नामान के बारे में सुनकर, नामान की बीमारी को जानकर उसको तरीका बताया कि कैसे चंगा होना है, गुरु के पास कैसे जाना है, और नामान जो है 7 बार डुबकी लगा के चंगा हो जाता है। यहाँ पर ये लड़की जो है पतरस के उस खटखटाने को उसने सुना। प्रेयर मीटिंग चल रहा है, ये सर्वेंट गर्ल है, शायद ये चाय पानी का इंतजाम करती होगी, किसी को प्यास लगा तो पानी ला के देती होगी, या घर में कुछ भी हो, जिम्मेदारी उसकी थी, क्योंकि ये घर की सर्वेंट थी, इसको सब कुछ मालूम है, और ये अपना काम धाम करती होगी। और ये उस आवाज़ को सुनिए, मेन चीज़ जो है, इसका नाम है रूदे, लिखा है हिंदी में रोदे करके, RHODA, रोदा करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। खैर, जो भी ये लड़की का नाम है, ये सर्वेंट गर्ल है, एक छोटी लड़की है, टीनेज गर्ल है, ये यहाँ काम कर रही है। और ये जो है, ये आवाज़ सुनी, और सुनना मेन चीज़ है। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ सुनने के लिए। जब हम सुनते हैं ना, तब ये कान से होकर हमारे अंदर में जाता है, और जब जाता है तो ये हमारे दिल में और दिमाग में काम करता है। क्योंकि रूदे ने सुना, और सुन के क्या किया इसने, मतलब सुन के इसने एक्शन भी लिया। लेकिन क्या एक्शन है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुनिए कि हियरिंग इज इम्पॉर्टेंट देन सीइंग। देखने से ज़्यादा सुनना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बोलते हैं। तभी जो है कम्युनिकेशन की थ्योरी प्रिंसिपल जब पढ़ाते हैं ना, बताते हैं कि 50% जो है समय हम सुनने में लगाते हैं, ये ईश्वर का दिया हुआ है। और वैसे भी देखिए, बोलते हैं कि एक नॉर्मल आदमी जो है 1 मिनट में 125 शब्द बोलता है,
और 800 शब्द सुन सकता है, मतलब सुनने की कैपेसिटी बोलने से ज़्यादा है। हो सकता है लेडीज़ के साथ ज़्यादा हो, बराबर भी हो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी सुनना जो है एक ह्यूमन बीइंग के लिए मेन चीज़ है। और तभी रोमियो में भी लिखता है ना, क्या बोलते हैं 10 के 10वें अध्याय में कहीं लिखता है क्या, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, 17 में शायद है। और ये जो है फेथ कैसे आता है, सुनने से आता है। और ये सुनना कैसे होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कैसे, जब तक सुनाने वाला नहीं है तो सुनने वाला कहाँ से होगा। इसलिए सुनाते हैं कि सुनने वाले सुनकर परिवर्तित हो जाएं, नया जीवन पाएं और प्रभु में आ जाएं। इसलिए ये लड़की यहाँ पर सुनी और सुनकर इसने देखने को गई। लिखा हुआ है कि देखे 13वें वचन में, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। वो देखने को आया, वो सुन के कौन है, उसका काम भी होगा, सर्वेंट है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है देखना भी। परिस्थिति भी गंभीर है, कोई पुलिस वाला तो नहीं आ रहा है, कोई हमको कैप्चर करने को तो नहीं आ रहा है, कोई सताने को तो नहीं आ रहा है, कोई अपोजिशन तो नहीं है। ऐसा भी देख के उसको गार्ड करना पड़ता होगा। वो सुनने के लिए आई और जो है यहाँ पर देखी वो, और उसने क्या किया, 14 वचन, पतरस का शब्द पहचान कर, मैंने शब्द उसको पहचाना, खटखटाने के शब्द को शायद पहचाना, जो भी है तो पहचाना, और पहचान कर आनंद के मारे फाटक नहीं खोला। बच गजब हो गया, आनंद है, आनंद के मारे फाटक नहीं खोला। क्या करना था इसको, आनंद के मारे फाटक खोल के पतरस को पकड़ लेना था। अरे तेरे लिए दुआ कर रहे हैं भैया, तू आ गया, चल 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 चल। लेकिन हम कभी कभी आनंद में ओवर एक्साइटेड होकर हम काम को और बिगाड़ देते हैं या काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे अपन कहीं देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग बहुत सालों बाद हमने अपने परिवार में, मैं मेरी वाइफ ने शुरू किया था कि जाते समय तो दुआ करके निकलते हैं घर से, आ जाते हैं तो दुआ नहीं करते। दर्दन खोले, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, बिजली चालू है कि नहीं, पंप चालू है कि नहीं, ये है वो है, सब देख लेते हैं। बोले दरवाज़ा खोलते ही पहले हम क्या करने लगे, घुस के धन्यवाद देते, खुदावन तूने सही पहुंचाया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जो भी बेटरमेंट हमारे लाइफ में, जो भी हमने गेन किया है, जो भी हमने प्राप्त किया, जो भी हमने रिसीव किया, खुदा ने दिया है, उसको ग्रहण करो। उसको कैसे खाना खाने के पहले भी दुआ करते हैं ना, खुदावन ये दिया तूने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो, धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है और हर जगह हमको धन्यवाद देना है। इसने उसको, उस वॉइस को पहचाना, उसकी आवाज़ को पहचाना, और उसकी आवाज़ को पहचानने के बाद खैर इसने वो दरवाज़ा तो नहीं खोला, दरवाज़ा खोलना था लेकिन नहीं खोला, लेकिन उसने देखा कि पतरस खड़ा हुआ है। दौड़ी, एकदम एक्साइटेड, ओवर इमोशन, ज्यादा इमोशनल हो गई। क्यों, जो चीज हम चाह रहे थे वो मिल गया, खजाना मिल गया, जिसके लिए हम दुआएं कर रहे हैं वो मिल गया है। दौड़ कर गई और जाकर लोगों को बताई। अब देखिए, आनंद के मारे फाटक नहीं खोला, और फिर क्या की, वो जाके दौड़ के लोगों को बताई और बोली कि जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं वो आंसर दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं वहाँ पर सुनी, आनंद से बताई इन लोगों को। देखिए, आनंद से सुनना दूसरी बात है और उस पर एक्शन करना दूसरी बात है। सुनने तो वाले हैं हम, कान है, सुनते जरूर हैं, लेकिन उसका असर होता है कि नहीं ये भी देखना है। क्योंकि कई जगह बाइबल में लिखा हुआ है ना, मरकुस समाचार 6:20 में, हेरोदेस यूहन्ना से डरता था लेकिन उसको आनंद से सुनता था। क्या फायदा हुआ। वैसे यीशु मसीह के पीछे भीड़ बहुत चली। 12वें अध्याय में शायद 37-35 वचन में कहीं लिखा, देखना वही मरकुस में, क्या बोलते, भीड़ है, आनंद से सुनते थे, सुन के चले जाते थे। शायद करिश्मा देखने आते थे, शायद कुछ अच्छी बातें बताता सुनने आते थे, कुछ पैराबल्स बताता था उसको, उदाहरणों को सुनने आते होंगे, ज्ञान की बातें सुनने आते होंगे, तमाशा देखने आते होंगे, कोई उसकी खिंचाई करने आते होंगे, कोई कुछ करने आते होंगे, लेकिन अलग अलग उद्देश्य आते होंगे। लोग आते हैं, आने से कुछ नहीं होता, लेकिन सही चीज़ ग्रहण करने से होता है। इसलिए क्या बोला, यहाँ पर ये जाके बोली, और जैसे ही इसने बोली, अब देखो क्या हो गया। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए, ये कॉन्ग्रीगेशन दैट वाज ए प्रेइंग कॉन्ग्रीगेशन,
ये समूह जो है, ये कलीसिया जो है, ये प्रार्थना ग्रुप, जो प्रार्थना ग्रुप है, ये सेल जो है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं और ये प्रार्थना गंभीरता से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये करके मतलब इनके अंदर में परमेश्वर के प्रति आस्था है। परिस्थितियां खराब है, याकूब मर गया, उसके बाद भी पतरस के लिए दुआ कर रहे हैं। मतलब इनके पास कुछ है, दम, दुआ कर रहे हैं। लेकिन किंतु बट परंतु एक चीज और देखिए आप क्या बोलते हैं। जब वो बताया कि पतरस द्वार पे खड़ा है, ये जाके बोली कि प्रेयर में होंगे सब, अल्लाह की होगी, जोर से बोली होगी कि पतरस द्वार पे खड़ा है। मतलब जिसके लिए तुम दुआ कर रहे हो, आंसर हमारे दरवाजे पे है, आंसर दरवाजे पे है, दरवाजा खोल नहीं रहा है। आंसर दरवाजे पे है, खुल नहीं रहा है। दरवाजा खटखटा रहा है, खोल नहीं रहे हैं। दरवाजे के पास आया है, मालूम है, दिख रहा है, हम खोल नहीं रहे हैं। देखिए कितनी कमजोरी है। ये लोग क्या बोलते हैं, और द्वार पर खड़ा है, 15वें वचन बोलता है, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। सच में कई बार होता है ऐसा, है ना। कई लोग को जो गाना गा रहा, सड़क पे प्रचार कर रहा, तो बोलते हैं पागल है। कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, खैर मेरे पास उतना समय नहीं है, पुराने जमाने से लेके अब तक बता सकता हूँ कैसे कैसे क्या क्या परिस्थितियाँ, कभी मौका लगे तो बताऊँ। लेकिन ये है कि इसको कहते हैं कि पागल है, इन्होंने पागल कहा। मतलब गॉड ओपन्स द डोर विच नोबडी कैन शट। परमेश्वर जिस दरवाजे को खोलता है ना, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये बंद दरवाजा है, ये भी खुलेगा, कैसे नहीं खुलेगा। ये जब बोलने के बाद बोले लोगों ने कि पागल है। मतलब देखिए, ये प्रेयर करने के बाद भी इनके लिए ये इजी था विश्वास करना कि ऊपर पीतर नहीं है, वो मर गया है, उसका स्वर्गदूत है। मतलब इट इज इजी टू बिलीव दैट दिस इज नॉट पीटर, दिस इज द एंजल ऑफ पीटर। पीटर के एंजल पर विश्वास वो हो सकता है, पतरस होगा करके विश्वास नहीं कर रहे, उल्टा सोच रहे हैं ना। लेकिन क्या है, मतलब पतरस मर गया ये विश्वास हो सकता है, लेकिन पतरस जिंदा है इस विश्वास को करने में कमी हो रहा है। यही हमारे अंदर की कमजोरी है। हम चाहते हैं, हम जानते हैं, सब कुछ है, मांगते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर में वो विश्वास नाम की चीज नहीं आती। पतरस मर गया, वो कहाँ से आएगा? और फिर आया भी होगा तो उसका स्वर्गदूत होगा, उसका रूप धारण करके आया होगा। वो हो नहीं सकता पतरस ऐसा करके कह रहे, सोच रहे लोग, देख क्या बोलते हैं। परंतु उन्होंने उससे कहा तो पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, और थोड़ा सा इजी करके बोले अब स्वर्गदूत होगा। पहले तो तू देखे ही नहीं होगी, और उसके बाद बोले तू स्वर्गदूत होगा। और क्या बोले, परंतु पतरस खटखटाता ही रहेगा। खटखटाना चालू है, खटखटाना चालू है, खटखटाना बंद नहीं हो रहा है। दरवाजे पे खटखटाना बंद है, तब से लेकर अब तक चालू है। जब से प्रभु यीशु मसीह बोला तब से, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है ना, वो चालू है, दरवाजे पे खटखटा रहा है। मेरे दरवाजे पे खटखट 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 आवाज़ आती है, मैं पहचानता भी हूँ ये मेरा का आवाज़ है, ये मेरे दिल का आवाज़ है, मेरे गेट की आवाज़ है, मेरे कॉल बेल का आवाज़ है, ये मेरे दिल में आ रहा है, मेरे कान से आ रहा है, ये मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। मैं क्यों ना करूँ, एक्शन क्यों ना लूँ, लेकिन टाइम लगेगा, अभी नहीं, अभी नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अभी नहीं, और वही डायलॉग हमारे अंदर में आता है, अभी नहीं, कुछ समय बाद, कुछ समय। यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। आनंद से सुन रहे हैं, विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं। एक छोटी लड़की आके बोलती है तो बोलते हो नहीं सकता, उसका स्वर्गदूत होगा बोलते हैं, क्योंकि परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए, से और एस्टॉनिश्ड, चंबित हो गए। क्यों? अरे ये तो सचमुच में पतरस है। एक बोलता होगा, ब्रदर ये तो पतरस है। बोले यस ब्रदर, एंड वी वर प्रेइंग फॉर दैट, लॉर्ड हैज आंसर्ड आवर प्रेयर्स, हमारी दुआओं को उत्तर दिया है ना, पतरस है ना। तो दूसरा बोलता होगा, छू के देख, छू के देख, दूसरा छू के देखा होगा, जो भी करते हो, अब पतरस है, आवाज देखना भाई वही है। नहीं है यार, ये कोई उसका स्वर्गदूत नहीं, पतरस ही है। कंफर्म हो गया। अब क्या होगा? उसके बाद दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खोलते ही पतरस बोलता है, जाके तुम चर्च के पादरी को बता देना मैं आ गया हूँ, परिस्थिति बहुत गंभीर है। और वहाँ पर क्या बोलता है कि
हलचल मच गया लोगों के बीच में। और जैसे ही लोगों के बीच में हलचल मच गया, वो क्या किए, आज्ञा दी कि मतलब वो आज्ञा दी है गई है कि इसको पकड़ो, और सिपाही लोग पीछे से दौड़ रहे होंगे, इसलिए बोले मैं तुम्हारे बीच में ज़्यादा देर रह नहीं सकता मैं। और तब वो क्या क्या तुरंत वो निकला, सबसे मिला, देख लिया, गुड न्यूज़ दे दिया, और निकल कर क्या बोला, तब निकल कर दूसरी जगह चले गया। कहा गया पता नहीं 15वें अध्याय में कहीं दिखता है जाके आगे। ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? प्रार्थना किए हैं, आंसर मिला है, उसको अभी हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं जो चीज मांग रहे, तुम जो चीज मांग रहे वो तुम्हारे द्वार के ऊपर है, द्वार पे खटखटा रहा है, आवाज भी आ रहा है, आवाज पहचानो, समझो, जानो और दरवाजा खोलो और उसको पा जाओ। बस एक सिंपल इक्वेशन, कुछ नहीं, दरवाजा खोलना। मतलब दरवाजे पे वो खटखटा रहा है। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये 18वें वचन देखना, 18-19 वचन को आप पढ़ना। या हेरोदेस ने क्या किया, जितने सिपाही थे तो सबको मरवा दिया, जितने भी गार्ड थे वहाँ पर। क्यों कि वो ये नहीं मान रहा था कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के कारण पतरस बचा। इसको ना मानते हुए, उसको इनकार करते हुए, उसने सिपाहियों पर दोष लगाकर इनकी नेग्लिजेंस से बच के निकल गया करके उनको मरवा डाला, उनको सबका गर्दन कटवा दिया, सबको सजाए मौत दे दी, इसलिए कि लोग ये समझे, दिल में कुछ होता तो होगा कि परमेश्वर ने इसको बचाया है, लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ, जब इनकार कर दिया, अब पतरस यहाँ से बच के निकल गया। पतरस जैसे निकल गया, हेरोदेस का जो है अंत भी बहुत बुरा हुआ। अब क्या बोलते देखिए, उसके आगे आप 20 और 22-23 वचन तक पढ़ना। उसका क्या है, उसने जो भी है यहाँ पर वो दूसरे देश के लोग जिनको खाना पीना देता था, उन लोगों को नहीं मिल रहा, उन लोग आते थे और उन लोग आके बलास्तुस करके एक जो खोजा था इसके पास, राजा का बेडरूम तक का जाने का इजाज़त तो उसके पास था, उसको पकड़ के फुसलाए और उसके माध्यम से गए, और ये अपना गाउन वोन बैगनी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठ के कुछ भाषण देने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, कुछ प्रोफेसी करने लगा, और उसको देखकर लोग उसको बोलने भी लगे कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की अवहेलना हुई और तुरंत उसको क्या हुआ, उसको बोलते हैं क्षण भर में प्रभु के स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया करके इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कमेंट्रीज में मैंने पढ़ा कि इसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हुआ, और दर्द शुरू होने के बाद ही सफर्ड फॉर 5 डेज, 5 दिन तक वो सफ़र करता रहा, और 54 साल का ही उम्र का था, और वो मर गया, तड़प तड़प के मरा। इसी को उसने लिखा होगा कि कीड़े पड़ के मर गए करके, मतलब हेरोदेस का भी अंत हो गया। अब देखिए आप, मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, या अपन एक बार अपन निकाल लें, थोड़ा सा बाद में इसको स्टडी भी कर लेना, और निकालिए पहला पतरस निकाल लेना, और जो पहला पतरस और उसका, इसको स्क्रीन पे दिखाएंगे तो भी ठीक है भैया। पहला पतरस और उसका अध्याय 3 और उसके 12वें वचन को पढ़ता हूँ, देखना 12वें वचन में मेरे को ये पूरा प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय जो है पूरा समराइज्ड करके दिखा हुआ, कंसाइज्ड करके, उसको शॉर्ट करके, उसको का छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया करके लगता है। क्योंकि देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ना, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। मतलब यही 12वां अध्याय 1 से लेकर 11 अध्याय तक रहना, कैसे पतरस को उसने बचाया है, धर्मियों पर उसकी आंखें लगी रहती हैं। उसके बाद दूसरा भाग उसका 12वें अध्याय 12वें वचन का बोलता है, और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। मतलब उसके प्रेयर्स को सुनता है। यहाँ प्रेयर्स हो रहे हैं। रूदे नाम की लड़की जहाँ पर सर्वेंट है, जहाँ पर योन्ना की माता मरियम का घर है, मरकुस के माता मरियम का घर है, यहाँ दुआएं हो रही हैं, और यहाँ पर इस दुआओं को सुनता है और दुआओं की ओर कान लगाता है, इसलिए बोलता है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और तीसरे भाग में कहता है 12वें वचन में, पहला पतरस 3 अध्याय 12 वचन कहता है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हेरोदेस के विमुख था और उसको मार डाला। ये पूरा कंसाइज होके कहता है। मैं इसको अपने अंदाज से मैं समझ के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप बाद में पढ़ के देखना, समझ में आएगा। हेरोदेस खत्म हो गया, पतरस जीवित है। जिसको मरना था वो जिंदा हो गया, जिसको जिंदा रहना था वो मर गया। जिसको पनिशमेंट मिलना था उसको छुटकारा मिल गया, जो कि सर्वाधिकार बन के बैठा हुआ था उसको पनिशमेंट मिल गया। मतलब क्या हुआ कि जिसको नाश होना था वो नाश हुआ, कंक्लूजन में बोल सकता हूँ। मृत्यु है मेरे अजीजों,
बहुत भयंकर है। यीशु मसीह जो है हमें बचाता है, हमें संभालता है। एक बच्चा ऐसे ही अपने माँ को, जैसे बच्चे लोग छोटे तंग करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कुछ कैसे हुआ क्या हुआ। कभी कभी बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर अपने से भी नहीं बनता है। वो बोले मम्मी मौत क्या होता है, मृत्यु बोलते हैं क्या है, व्हाट इज डेथ। तो माँ बोलती कैसे, देखो तू सोफा पे अभी बैठ के लेट के टीवी देख रहा है बेटा, तू टीवी देखते देखते सो जाता है, तेरे को पता नहीं चलता। तेरे पापा देखते हैं, तेरे को गोदी उठाते हैं, तेरे बेडरूम में ले जाके तेरे खटिया पे डाल देते हैं, और जैसे तू सवेरे उठता है तो अपने बेड से उठता है, अपने रूम में रहता है, अपने घर में रहता है। यही है कि हम इस संसार में हैं, हम ये सोफा पे हैं, हम यहाँ सो गए, सो जाने के बाद हमारा बाप पापा आते हैं, यीशु पप्पा हमको उठा के जाके स्वर्ग में अपने खाट पे डाल देते हैं। मेरी नींद खुलती है तो मैं स्वर्ग में रहता हूँ। ये है मृत्यु। काय को मृत्यु से डरना? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ? तू कौन है? मेरे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से निकल गया है, मृत्यु को मृत्युंजय है, कब्र से निकल गया है, रिजरेक्टेड है, पुनरुत्थान है। और देखिए मतलब इसी भाव को लेकर एक गीत भी आपको इनविटेशन जो देने वाला है, उसका दूसरा अंतरा भी आपको मिलेगा, जिससे मतलब ये देखना कहता है कि तू आजा, दुनिया में तू आजा। तेरे को लोग पागल कहते हैं, रूदा टाइप तेरे को बोलते हैं, फिर भी आज तू यीशु के पास आजा, हिम्मत करके आ, पीछे लौटना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं, तुझको बुलाता है, आजा 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 करके बुला रहा है। और यही अपन गीत सुनेंगे, और इस गीत के बाद अपन तुरंत दुआ करके अपन ख़त्म करेंगे। आज के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की वचन आपने सुना और मुझको बेर किया सा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और ये जो समय हम लगाते हैं, ये समय व्यर्थ में नहीं जाएगा, इसका रिजल्ट हमको मिलेगा। उसकी आवाज़ को सुने, उसे पहचाने, दरवाज़ा को खोलें। तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता है और खटखटा रहा है। और कई मॉडर्न पिक्चर्स में लिखता है कि बाहर से कोई कुंडी रहती नहीं है, मतलब बाहर से आराम से खोल के जा सकता है, ताला बिना ताले वाला दरवाज़ा है। वैसा मेरा दिल होना चाहिए। यीशु मसीह आता है, अंदर बोलता है, आओ मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम्हारे घर के अंदर आऊँगा, मेज तैयार करूँगा, हम साथ में खाएंगे, हम साथ में रहेंगे। और ये मेरा परमपिता परमेश्वर की वाणी है। आइए हम इस गीत को सुने और उसके बाद हम दुआ करें। आज ही तू यीशु के पास लौट आ, हिम्मत तो कर बिल्कुल ना घबरा। आज ही तू यीशु के पास लौट आ, हिम्मत तो कर बिल्कुल ना घबरा। दुनिया चाहे जितनी नफरत करे, यीशु के सीने से लग जा। दुनिया चाहे जितनी नफरत करे, यीशु के सीने से लग जा। जिंदगी तेरी आज वो बदल देगा, आज उसके कदमों में आ जा। जिंदगी तेरी आज वो बदल देगा, आज उसके कदमों में आ जा। आज यीशु तुझको बुलाता है, आ जाए गुनहगार आजा। प्यार तुझको वो करता है, इसलिए माफी अपने गुनाहों की पा जा। आज यीशु तुझको बुलाता है, आ जाए गुनहगार आजा। प्यार तुझको वो करता है, इसलिए माफी अपने गुनाहों की पा जा। हे हमारे खुदावन, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम में से जितनों ने सुना, हम पर तेरी आशीष को चाहते हैं। हमारे विश्वास को, हमारे हौसले को बुलंद कर, ताकि खुदा हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ सकें। और ये जो महामारी है, इस पर तेरे नियंत्रण को चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान ना होने पाए। जितने बंदे खुदा उन फ्रंट लाइन में होकर काम कर रहे हैं, उन पर तेरी आशीष को चाहते हैं। तेरे दास दासियों पर तेरे कृपा अनुग्रह होने दे। तेरे वचन को फैलाने में जो अड़चने हैं, सारी चीज़ों को दूर कर। खुदावन तो सांकलों को खोलने वाला परमेश्वर है। सारी सांकले बंधने खुल जाए और खुदा शैतान को पराजित कर। जैसे हेरोदेस को ख़त्म किया, खुदा शैतान को ख़त्म कर
और हमें तू विजय के पथ पर ले जा, ताकि उस खटखटाने की आवाज़ को सुने, दरवाजे को खोले और तू हमारे साथ और हम तेरे साथ सदा सदैव उस स्वर्गीय धाम में अनंत जीवन हम प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।